हॉलीडे टाइम आ गया, विंटर सीज़न है और बहुत सारे लोग जो हैं क्रिसमस के लिए फॉरेन डेस्टिनेशंस पर जाते हैं। तो मैं भी आई हुई थी। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रही होती हूँ। पता क्या है, मेरे को सबसे ज़्यादा जो फॉरेन डेस्टिनेशन में अच्छा लगता है वो लगता है सुपर मार्केट्स घूमना। तो मेरे आसपास जितनी भी सुपर मार्केट होती है मैं उनमें घूमती रहती हूँ और नई नई प्रमोशंस और डील्स एज वेल एज़ नई नई जो भी चीज़ें होती है वो देखती रहती हूँ। बट जब भी मैं सुपर मार्केट जाती हूँ ना, तो मेरा तो सिर घूम जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया में इतनी सारी सुपर मार्केट्स इतने सारे सामान के साथ क्यों नहीं खुल जाती। यहाँ जब मैं चॉकलेट गिनने लगती हूँ तो मेरे को समझ ही नहीं आती कि चॉकलेट ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। मैं कई बार सोचती हूँ कि सारे नाम याद कर कर आपके साथ शेयर करूँ, बट जैसे जैसे चलती जाती हूँ, कितने किलोमीटर तक चल कर भी वो चॉकलेट्स ख़त्म ही नहीं होती। तो ऐसे ही मैं एक सुपर मार्केट में यहाँ दुबई में गई थी। वहाँ पर मैंने सबसे पहले बिस्किट्स देखने शुरू करे क्योंकि मैंने ना क्रैक जैक खाने का बहुत मन कर रहा था। बट क्रैक जैक ढूंढते ढूंढते मैंने इतने सारे बिस्किट्स देखे तो सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। और बिस्किट्स देखते देखते पहुँच गई मैं किसी नमकीन के सेक्शन में। यार नमकीन का सेक्शन ख़त्म होने को ही नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा चलो नमकीन देख लेते। नमकीन देखते देखते पहुंच गई मैं चॉकलेट के सेक्शन में। चॉकलेट के सेक्शन में तो मेरा पूरा सिर ही घूम गया, बिकॉज ओरियो था। ओरियो के इतने सारे फ्लेवर्स कि मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि ओरियो वाले क्या कोई स्पेशल यहाँ के लिए कोई फैक्ट्री लगाते हैं क्या। और उसके बाद मैं पहुँच गई कॉफ़ी के वहाँ। मेरे को लगा कि स्टारबक्स की कॉफ़ी मिलती है। नहीं जी, यहाँ पर तो दुकानें लगी हुई हैं कॉफ़ी की। डंकिन, बास्किन, स्टारबक्स और बाकी तो मेरे को कितने सारे नाम ही नहीं याद। और अब ये क्या आ गया, ये बड़े बड़े तरबूज, नहीं नहीं नहीं, ये पंपकिन आ गए। पता नहीं यार क्या क्या चीज़ें मिलती है, बस आप तो देखते ही रहो। मैं तो कोशिश करती हूँ तो मेरे को कुछ भी चीज़ देखे ना, मैं फटाफट से क्लिक कर कर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। और पता है क्या होता है, जो भी चीज़ देखो कुछ अलग सी लगती है। किसी की बुंडी अलग लगेगी, किसी का ऊपर सुपर हीरो होएगा, किसी पे मिकी माउस होएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अट्रैक्ट करती हैं, सिर्फ छोटों को ही नहीं बड़ों को भी। बड़े लोग भी खाते होंगे तभी इस तरह की चीज़ें बनाते हैं ना। और चॉकलेट की चीज़ें तो माइंड ब्लोइंग है। चोको पाए हुए, और मेरे को एक नाम याद नहीं है, डेनमार्क में मैंने वो खाया था, वो बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पे ग्रैंडियोजी कर कर है, वहाँ पर मिलता है क्रिसमस पुडिंग सा कुछ होता है। अभी जब मैं रिसेंटली क्रिसमस के लिए जाऊँगी तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। अरे ये क्या स्निकर्स का ये क्या आ गया, स्निकर्स रोल्स भी आ गए यार। मंचीनी पहले सुनी थी, अब तो पता नहीं कितनी तरह के रोल्स हैं। और यहाँ देखो अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में लोग जो जो खाते हैं उनकी सब की यहाँ पर चीज़ें मिलती है। ओहो, अब पेस्ट्री का सेक्शन, आपको नहीं लगता कि हम चक्कर खाकर गिर जाएंगे कि इतनी चीज़ें भी दुनिया में मिलती, क्या लोग इतनी चीज़ें भी खा सकते हैं। हाय राम, मेरे पास इतने पैसे हुए ना तो मैं ये सारी चीज़ें खाकर टेस्ट कर कर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और आप भूलना मत, जो जो चीज़ें मैं ख़रीद रही हूँ जब मैं इंडिया आऊँगी तो हम एक गेट टुगेदर रखेंगे। एंड डू कम टू माई प्लेस एंड हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी विद मी। और आप इसमें से जो भी चीज़ें आप उठा सकते हैं। ओहो, फेंटा, यूके की फेंटा, यूएसए की फेंटा, पहले तो फेंटा ऑरेंज सुनी थी, फेंटा पीच, फेंटा समथिंग समथिंग समथिंग, पता नहीं कितनी सारी फेंटा फेंटा फेंटा, कोक कोक कोक। यार ये क्या हो रहा है, ये कौन सी कोका कोला है यार। मेरे को तो समझ नहीं आता। पहले मेरे को लगता था सिर्फ गफ़ार में इतना कुछ मिलता है, बट यहाँ आके तो लगता है कि भैया कितना पैसा चाहिए इन सबको ख़रीदने के लिए। अब ये देखो कहाँ पर आ गए, दूध की दुकान पर दूध भी इतनी तरह के। तो कहाँ से लाए इतना पैसा। तो यही सोचा कि आपको बस दिखा के और ख़ुद भी देखकर इसी में ही खुश हो जाए और थोड़ा बहुत टेस्ट कर ले जितने पैसे जेब में हैं। तो ऐसे मैं अपना जो है एंजॉय करती हूँ फॉरेन डेस्टिनेशंस पर जाकर। ये थोड़ा सा सामान मैंने ख़रीदा था तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। मेरे को नमकीन ज़्यादा पसंद है बट यहाँ पर मीठा ज़्यादा मिलता है, तो मेरे पास ऑप्शंस जो हैं थोड़ी नमकीन की कम हो जाती है। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। और फिर मैं एक इधर स्टोर पर गई जहाँ पर दुनिया के फ्रूट्स मिलते हैं, हर तरह का फ्रूट मिलता है। तो मैंने वहाँ से एक एक पीस लिया सो दैट आई कैन टेस्ट एंड शेयर द रिव्यू विद। एप्पल था, रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल, ब्लू एप्पल, बहुत तरह के एप्पल्स थे।
और एंड में कह रही हूँ गेस कि मैंने क्या लिया, मैंने लिया अपना इंडिया का वाटरमेलन। तो मेरे को लग रहा था कि पता नहीं कैसा निकलेगा इंडिया का वाटरमेलन यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर तो जब भी बात करो तो वो कह देते हैं कि जी सिरिंज मारा होता है इसलिए मीठा होता है। और केले देखो कितने अच्छे अच्छे से हैं, एक केला खाओ तो पूरी एनर्जी आ जाती है। तो सामान थोड़ा थोड़ा ख़रीद पाते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो ये सब मैंने ख़रीद लिया और छोटू सा वाटरमेलन ख़रीदा, वही स्टाइल अपना हाथ दबा कर और देखना कि अच्छा है कि नहीं। और जब मैंने इसे घर पे काटा, ओ माय गुडनेस, इतना मीठा था, इतना मीठा था यार। सब कुछ यहीं क्यों भेज देते हो, वहीं इंडिया में क्यों नहीं ये सारी चीज़ें रखते कि हम वहीं खाकर वहीं पर ही मज़े करें। यहाँ क्रिसमस पर आने की क्या ज़रूरत है, वहाँ भी तो क्रिसमस बना सकते हैं। बाय बाय, कीप वॉचिंग।